500 वाले लोग तो नरेंद्र मोदी जी लाते हैं और बाद में अपना कार्यक्रम खत्म होने का उन बेचारों को देते भी नहीं है। मगर ये जो भीड़ है ना, ये तो 10% है। जिस दिन देश का 90% लोग और आ जाए ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरे सब कुछ भर जाए, ये हालत है। आप सोचिए, खचाखच भरा हुआ है और जितना खचाखच भरा हुआ है उससे 10 गुना बाहर है, जगह नहीं है। सोचिए, ये तो राहुल गांधी जी ने अभी आह्वान कम किया है। अगर आह्वान कर देना कि आ जाओ, और सुनो मैं बता दूं, देश पूरा देश है ना राहुल गांधी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र एक ऐसे नेता हैं जो कि दलितों की, किसानों की, जवानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, तमाम SC OBC सबकी बात कर। क्या बड़का आप मुझे बताइए, क्या बड़का है? आप मुझे बताइए, जो कौन सी वो विदेशी जो लड़की है उसके नाम से आप वोट बना रहे हो, और एक घर के अंदर 10 बाय 10 के घर के अंदर 80 वोट बन रहे हैं, एक बंद बिल्डिंग के अंदर 200 वोट बन रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने MLA का चुनाव लड़ा, मुझे पता है अंबेडकर नगर में कम से कम नहीं तो 15 से 20 हजार वोट इन लोगों ने बढ़ाए। मानोगे आप? क्यों? इनको जीतना था। इनको पता है कि सच्ची तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते। आप मुझे बताओ, चुनाव जीतने का क्या है? कौन खुश है? क्या युवा खुश है? युवाओं को रोजगार दे रहे हैं तो वो खुश हो जाए। क्या महिला खुश है? महिला के उत्पीड़न के मामले कितने बढ़े दिन प्रतिदिन, बताइए आप। क्या किसान खुश है? किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, आज देखिए जो किसानों की खाद्य पदार्थ जो सारी चीजें हैं वो कितनी महंगी होती जा रही है। क्या देश का जवान खुश है? जवानों को देखिए आप, इनको पेंशन देनी थी, आप क्या क्या लेकर आ रहे हो किसान जवानों के ऊपर, बताइए आप। 4 साल की अग्निवीर योजना लेकर आ रहे हो। लेकिन युवा तो खुश है ना उस अग्निवीर। आप मुझे बताओ कौन सा युवा खुश है? क्या युवा गोली खाने के लिए 4 साल के लिए जाएगा? अगर वो गोली खाता भी है तो पीछे परिवार को क्या पेंशन मिलेगी? आप मुझे बताइए। इनकी ट्रेनिंग 18 साल में 18 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देते हो आप, है 21 साल में उसको लगाते हो आप, और 25 साल में उसको रिटायरमेंट कर देते हो आप। 25 साल में क्या करेगा? मोदी जी कह रहे हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा पड़ाव है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है। कांग्रेस पार्टी कोई जाति उसकी बात नहीं करती, धर्म की बांटने की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो सभी की धर्मों की बात करती है, सभी का सम्मान करती है। आप मुझे बताइए, आप हिंदू, मैं हिंदू, सभी हिंदू हैं, क्या मुस्लिम का देश में योगदान नहीं है? क्या सिख का योगदान नहीं है? ईसाई का योगदान नहीं है? देश में अगर योगदान नहीं है तो बीजेपी का योगदान नहीं है, RSS का योगदान नहीं है। क्या RSS का योगदान है? मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए भैया एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा RSS का एक आदमी जो देश की खातिर शहीद हुआ है? एक आदमी बताओ मुझे, एक नाम बताओ। अगर आपके जहन में कोई एक नाम आ रहा तो मुझे बताओ कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उससे पहले कौन शहादत दी थी? मुझे एक नाम बताओ आप। कोई भी नाम नहीं है आपके जहन में, कोई भी नहीं है। और सावरकर, आप मुझे बताओ, सावरकर को क्या आप स्वतंत्रता सेनानी समझते हो आप? वो तो माफी वीर है, वो तो माफी है। मैं कहना चाहता हूं, जिसकी आप बात कर रहे हो वो माफी है। आप देश की खातिर, नेहरू जी ने जेल में 9 साल बिताए, महात्मा गांधी जी ने इस देश की खातिर जेलें काटी, जेल आंदोलन हुए, तब जाके आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश को आजाद कराने के लिए शहादत भगत सिंह की भी है, सुभाष चंद्र बोस की भी है, महात्मा गांधी और नेहरू और बाबा साहब की भी है। मगर आप कहो कि ये अग्निवीर, क्या नाम है इसका, क्या बताया आपने? माफी भी, क्या नाम है? कोई वीर भी नहीं, सावरकर बोलो डायरेक्ट। सावरकर का क्या योगदान? देखिए, ये मुद्दे हैं, मैं बता दूं, ये मुद्दे हैं। आप बताओ, 60 रुपए पेंशन किस बात की लेता था वो? सर, अब सवाल ये है जिस तरीके, मगर मैं आपको बता दूं, आज के जमाने में लगभग 4 लाख से ज्यादा तनख्वाह होती है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आज देश के संसद के अंदर क्या बातें होनी चाहिए? आज की जो रैली है, महारैली, कोई संकेत जाएगा जनता के अंदर? अरे भाई साहब, आप देखिए, जितना, एक सेकंड में, जितना अंदर है उससे 10 गुना बाहर है। क्यों है?
लेकिन सर ऐसे क्यों है? मीडिया तमाम ये युवा है, पार्टी ने ये निकाली किसान है, ये युवा बेरोजगार है। और हाँ, कुली भी देखा होगा आपने, जो कुली आए हैं, क्या किसकी मांगे पूरी हो रही है? देश में कर्जा हो रहा है, अडानी अंबानी और लखपति करोड़पति और खरबपति बनते जा रहे हैं, और युवा और सड़क पे जमीन खाता जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सवाल ये है कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, राम मंदिर बीजेपी के आने के बाद बना है। अगर राम मंदिर बीजेपी के आने के बाद बना तो वहाँ एमपी कौन है? बताइए कौन है वहाँ एमपी? क्या बीजेपी का है? ये तमाम तरीके की बातें जो आप लोग भी इन चाटुकार मीडिया की बातें को सुन के करते हो आप बल्कि मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय मीडिया से आप अच्छे लोग हो, कम से कम देश के मुद्दे उठाते तो हो। आज मुझे बताइए नेशनल मीडिया कहाँ है? इतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन चल रहा है, एक आंदोलन फ्रॉड फर्जी आंदोलन अन्ना हजारे ने चलाया था, बताइए कहाँ है अन्ना हजारे? ये है असली आंदोलन, सर अमित शाह जिसमें देखिए गाने भी देखिए आप, जिसमें लोगों को देखिए आप, सर अमित और शाह आप संसद में वंदे मातरम वाला काम सर कर। अमित शाह ये कह रहे हैं कि एसआईआर से आपको इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि घुसपैठियों के वोट लगातार विपक्ष को मिलते आ रहे हैं। देखिए घुसपैठिए किसके कार्यकाल में आ रहे हैं? देश में सत्ता में 11 साल से कौन काबिज है? तो अब निकाला भी तो जा रहा है ना, तो क्यों मैं निकाला? पूछना चाहता हूँ, नहीं, अब निकाल रहे हो, हम दिक्कत कहते है। हैं हम साथ हैं आपके, निकालो। हाँ, प्रधानमंत्री का चुनाव भी दोबारा होना चाहिए लोकसभा, अच्छा। हम चाहते हैं, निकालो ना। देखिए बहुत सारी चीजें आप कितना करोगे? मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप एसआईआर लाओ, मगर चुनाव होने के बाद कोई एसआईआर लाता है? पहले चोरी पकड़ी गई है, चोरी जब पकड़ी गई, चोरी किससे आप सत्ता में काबिज हो गए, फिर आप कहते नहीं अब हम एसआईआर लेकर आएंगे। आपको सिर्फ मैं बता दूं, एसआईआर हो रहा है तो भी आप लोग देखिए सुनिए, मैं बताता हूँ, जो लैटरल एंट्री से जो इन्होंने आईएएस की भर्ती करी है, ये सबसे बड़ा देश में धोखा हुआ है। जो आज वही लोग अलग अलग जगह पर बैठ के जो गलत काम कर रहे हैं, जो वोट चोरी किससे सत्ता में लोगों को एमएलए एमपी बना के भेज रहे हैं। आप बताइए क्या काम हो रहा है इस देश में? कोई एक काम बता सकते हो आप? एक काम जो होना चाहिए? वोट चोरी हो रही है। हाँ, अगर एक काम हो रहा है, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, वोट चोरी का हो रहा है। निराधार आरोप है। आप मैं बताइए, अगर सुनो अगर निराधार आरोप है तो अगर निराधार आरोप है तो संसद में क्यों बातें नहीं करते आप? उस पर चर्चा करो ना। आप बताइए, जज भी क्या मांगता है? सबूत मांगता है। आपको सबूत पोथी पन्नी दे रहे हैं, उस पर जांच करो ना। राहुल गांधी हार नहीं बर्दाश्त कर राहुल गांधी जैसा अगर नेता इस देश में ना हो ना, तो मैं कहना चाहता हूं ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के गुलाम बन जाए दोबारा से। अमेरिका को, ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा ये आदमी। राहुल गांधी भी तो विदेशों में जाके बुराई कर क्या रहे हैं। बुराई कर रहे हैं? जो बात होगी उसको तो करी जाएगी। आप किसी के बातों से भाग नहीं पाओगे। मैं आपको बता दूं, एक बार बोलो ना कि ये सीजफायर हमने करवाया। सीजफायर किसने करवाया? ट्रंप बोलता मैंने करवाया। मैंने बोला सीजफायर कर, उसने करा, डर के मारे करा। लेकिन आप लोगों ने भी तो उसका आज मुझे बताइए, आज देश के अंदर ट्रंप आता है, आज देश के अंदर व्लादिमीर पुतिन आते हैं, क्यों लीडर ऑपोजिशन को मिलने नहीं दिया जाता? ऐसे कभी नहीं हुआ। जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब मिलने दिया जाता था। कुल मिला के एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज की जो रैली है, इन लोगों ने जैमर लगाए हुए चारों तरफ, जिससे कोई मीडिया में काम ना कर सके, फेसबुक मीडिया में कोई बोल ना सके। क्यों? ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से देश का प्रधान, और सुनो, चोरी पकड़ी गई है, और ये ना समझे, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री और तमाम संस्थाएं और आरएसएस की ईडी और सीबीआई को सबको बोलना चाहता हूँ कि आप गलत करोगे तो गलत होगा, क्योंकि ये देश बनाया है, आजाद कराया है। अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो देश आजाद नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ और देश की जनता को कहना चाहता हूँ, सच को समझो और झूठ को समझो। जो देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये बहुत देश पे गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।